छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। सरगुजा लोकसभा सीट पर आगामी 7 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों के दौरा कर आम जनता समेत पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी बीच पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के लिए लगातार पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के समस्त जिले एवं ब्लॉकों में जाकर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं सहित आमजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आमजनों एवं कार्यकर्ताओं के बीच वे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात करते हुए महिलाओं को मिलने वाले प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की बात जरूर कर रहे हैं। उसे लोगों के बीच में बताने की जरूरत पर भी वे बल दे रहे हैं। लेकिन मतदान से पहले कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दल अपने अपने जीत एवं पार्टी की रीति नीति व घोषणा पत्र पर जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जो वर्तमान परिस्थिति है, देश की परिस्थिति है, देश में जिन परिस्थितियों के बनने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से अपनी बात रखना, राय देना और कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है चुनाव में जीतने के बाद सरकार में बैठने का अवसर मिला, उन बातों को संक्षिप्त में रखना, उम्मीदवार का परिचय और कार्यकर्ताओं से उनका योगदान, किस तरीके से वो अपने अपने मतदान केंद्र को संभाल के कांग्रेस को प्रत्याशी के माध्यम से कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा करें। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे लोग जिन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने दबाव में भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों का चंदा दिया, इसलिए क्योंकि भाजपा सत्ता में थी और सत्ता में होने के कारण वह एजेंसियों के जांच को प्रभावित कर सकते थे। पीछे के दरवाजे से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लेन देन हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक योजना बनाई गई जिसमें ये तर्क रखा गया था कि काला धन कम उपयोग हो और इस माध्यम से पैसा जमा कर लिया जाए। और कई लोग चिंतित होते हैं चंदा देने में, तो उनका नाम अगर घोषित नहीं करेंगे तो लोग निसंकोच चंदा दे सकेंगे पार्टियों को। यहाँ से ये बात चालू हुई थी। इसमें जागरूक लोगों ने, जागरूक नागरिकों ने, कांग्रेस पार्टी ने, जागरूक नागरिकों ने जब पड़ताल की तो ये पता चला कि ये गुप्त नहीं है। पहली बात, हर इलेक्टोरल बॉन्ड में एक यूवी लाइट से दिखने वाला नंबर है। हर बॉन्ड का एक नंबर है। आप 10,000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, लेकिन कौन खरीद रहा है इसकी जानकारी स्टेट बैंक के पास उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग होने लग रहा है। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर के माध्यम से पार्टियों को जाने लग रहा है। और कई जगह ये बात भी उठने लगी, वो उस समय बतौर अफवाह थी कि काम दिए जा रहे हैं, बड़े ठेके दिए जा रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं। कई लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, ईडी की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, और उन लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में जागरूक नागरिक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी शामिल हैं, अन्य विचारवान देश के लोग भी शामिल हैं, एडीआर करके एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम से, इनके सदस्यों ने इस मुहिम को उठाया। कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें जुड़ी और उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि मतदाता को इस बात का अधिकार है कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है, हम जानना चाहते हैं। अगर टीएस बाबा ने किसी को चंदा दिया है तो वोटर कह रहा है कि हमको मालूम होना चाहिए कि टीएस बाबा ने किसको चंदा दिया। यहाँ से बात सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा निर्णय लिया कि ये संविधान के प्रावधानों की उल्लंघन इस कानून में हो गया है, इस व्यवस्था में हो गया है। हर नागरिक का अधिकार है कि वो जाने कि किसने किसको पैसा दिया। हर मतदाता का अधिकार है कि वो जाने किसने किसको पैसा दिया। तो ये असंवैधानिक करार दे दिया गया। आज की स्थिति में ये बात सामने आ रही है
कि अनेकों लोग जिनको केंद्र सरकार ने बड़े बड़े ठेके दिए, आप लोगों को पुलिया याद होगी जो धंस गई थी और 40-41 मजदूर फंस गए थे, उस पुलिया का भी ठेका जिस कंपनी को दिया था, उस कंपनी ने ठेका पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। ये बात जुड़ती है कि ठेका पाओ पैसा दो, यानी एक तरह से ये लिंक हो गया। दूसरा लिंक ये बात सामने आया, 41 ऐसे लोग जिनके ऊपर ईडी सीबीआई इत्यादि की कार्रवाई चल रही थी, कार्रवाई के दरमियान या तो उनको जेल हो गई थी या उनके ऊपर ऐसा दबाव बना कि उनने भी करीब 2300 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो सत्ता में थे, सत्ता में होने के कारण वो इन जांच को प्रभावित कर सकते थे, तो ये पीछे के दरवाजे से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लेन देन हो गया और अंततः ऐसे लगभग सभी लोगों के ऊपर, जिनके संख्या मैंने बताई, केस या तो खारिज हो गए या दब गए। तीसरी बात कि ऐसी कंपनियां जो घाटे में थी, उन्होंने करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीद के दिए, वो कंपनियां घाटे में, कहां से पैसा आया? 200 करोड़ का उनका प्रॉफिट है, 400 करोड़ रुपए दिए, कहां से पैसा आया? तो जो काला धन दबाने और छुपाने की बात थी, ये नाम छुपाने की आड़ में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये लंबा खेल चल रहा था। देश के नागरिक गुमराह हो रहे थे। मैं भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है। होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इस पैमाने पे हो सकता है, मैंने भी कल्पना नहीं की। और आज देश की वित्त मंत्री सीतारमन जी के पति, जो स्वयं एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, रकम में नहीं, और जिस प्रकार से किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, टीएस बाबा नहीं कह रहे, ये वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री सीतारमन मैडम के पति के। वहीं भाजपा प्रत्याशी व पूर्व कांग्रेसी विधायक चिंतामणि महाराज पर भी टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चिंतामणि महाराज के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। चिंतामणि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए, वह पहले भाजपा से ही कांग्रेस में आए थे। भाजपा अब चिंतामणि पर लगाए गए उन सभी आरोपों से बच रही है। आना जाने का ये समय सा हो गया है दुर्भाग्य से, और कुछ भाजपा से आए हैं, कुछ कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं। मैंने कभी इसको स्वच्छ नहीं माना, मैं इसको स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया परंपरा नहीं मानता। जब समय नहीं है तब जाइए, आपका विचार है तो आप जाइए, लेकिन ऐसे समय पे जाके फिर वही वाली बात कि कहीं कोई आदान प्रदान इत्यादि, वो अच्छा प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं। देखिए, एक पता नहीं उस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं कि नहीं, यहाँ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, उनके संदर्भ में एक पत्र सर्कुलेशन में, भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में पत्र दिखता है, लेकिन उसमें जो पदाधिकारी जिलाध्यक्ष का नाम लिखा है, उनके दस्तखत नहीं। मैंने भी वो पत्र को देखा, उसमें वो आरोप और वो बातें लिखी हुई हैं जो सही में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी और लोग उठाया करते थे। आज जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से भाजपा में दोबारा शामिल हो गए, भाजपा से ही कांग्रेस में आए थे, 10 साल कांग्रेस में रहे, अब फिर भाजपा में चले गए। लेकिन भाजपा उस पत्र को अब कह रही है कि हमारा नहीं, ये उनकी नैतिकता है, वो जाने, और क्योंकि दस्तखत नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि उनका है कि नहीं। हाँ, पर ये आरोप जो उसमें लगे हुए, ये मैंने सुना। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ये कहा, हालांकि ये मैं चाहूंगा कि मीडिया में बात ना रहे, कि हमारे बंद दरवाजे की बात थी, कुछ बात आई थी, मैं मीडिया में उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, उतना पर्दा रहना चाहिए। पर हाँ, लखनपुर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कल ही मेरे को कुछ कहा। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।